आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं जहां एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में कुछ युवा इस योजना के समर्थन में खड़े हो गए हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार द्वारा लाई गई योजना युवाओं के हित में है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम उन 25% लोगों में शामिल होंगे जो सेना में परमानेंट किए जा रहे हैं। सेना से रिटायर वर्तमान ग्राम प्रधान विनोद पुंडीर ने बताया कि युवाओं को थोड़ा समझने की जरूरत है और मैंने स्वयं इसको गंभीरता से पढ़ा, समझा। इस योजना की समय सीमा समाप्त होने के बाद जब यही युवा अपने क्षेत्र में वापस लौटेंगे तो इनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। ओम सजनों, केंद्र की मोदी की सरकार सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना जो लाई है और भारत के युवाओं के भविष्य के लिए ये बड़ी ही हितकर है, लेकिन इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये उन्हें भी पता है इसका लाभ है युवाओं के लिए, लेकिन वे अपने स्वार्थ के कारण से इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं ये सत्ता से दूर हो गए, तो सत्ता से दूर होना इन्हें बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो सत्ता में आने के लिए तो हर योजना का ये विरोध कर रहे हैं। मैं बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं सेना के अंदर 28 साल सर्विस करता हूँ। सेना के अंदर जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राजनाथ जी ने जो ये वैकेंसी निकाली है अग्निपथ के लिए, ये बहुत ही सरकार का सराहनीय काम है और हम इसके पक्ष में हैं। मैं निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को। देखा जा रहा है कि जगह जगह युवा प्रदर्शन कर रहे हैं इस स्कीम को लेकर। ये बहुत गलत है। ये सोचने की समझने की बात है। युवाओं के उस तरीके से समझ में नहीं आ रही है। हम इनको समझा रहे हैं अपने माध्यम से, उस तरीके से वीडियो भी डाल रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, लिख करके भी लेटर डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है। आगे आने वाले समय में इसके अंदर जैसे ही 4 साल के रिटायर होकर के आएंगे, उसके बाद में इनके लिए बहुत ऑप्शन नौकरी के लिए खुल जाएंगे, जैसे बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, रेलवे में, आईटीबीपी में और सिविल कंपनियां भी, क्योंकि सेना के अंदर डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन इनको सिखाया जाएगा 4 साल के अंदर। भाई सरकार ने अच्छा काम करा जी। हमारे जैसों की उम्र आई तो सरकार ने इस निर्णय से बहुत अच्छा फायदा हुआ जी हमें। और फायदा तो सबने गलत फैला रखी जी, तो अपना बेस्ट दिखाना हुआ सबको। 25% में होने की वो करो अपने। जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि 75% में हमारा नंबर गिरेगा और हमें बाहर निकाल देंगे, तो ऐसी सोच क्यों सोच रहे हो आप? अपना 25% में नंबर डाल लो ना। पहले भी थोड़ी वैकेंसी आती थी जीविका, तो उसमें 25% तो दे रहे हैं ना। तो अंदर जाकर तो मेरे तो यही मानना है कि सरकार ने बहुत अच्छा किया है। मैं सहमत हूँ इस बात पे सरकार से। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ को लेकर पूरे देश में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने रेलवे विभाग के साथ प्लेटफॉर्म पर फ्लैग मार्च किया और असामाजिक तत्वों को प्लेटफॉर्म से दूर रखने के निर्देश दिए। इसी दौरान एसएसपी प्रीति यादव ने पुलिस फोर्स और रेलवे विभाग के अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा भी लिया। एएसपी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि रेलवे सरकारी संपत्ति है, जिसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। साथ ही लोगों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जाए। पूरा सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए आज जो लोकल पुलिस है, साथ में स्वॉट टीम है, एयरस्ट्रिक टीम है और हमारी रेलवे पुलिस फोर्स टीम की जो टीम्स हैं उनके साथ मिलकर पूरा निरीक्षण किया गया है रेलवे स्टेशन का। जो भी हमारे सिक्योरिटी में कोई लूप होल्स हैं उनको कवर किया जाएगा और यहाँ पे जो है जैसा कि और जनपद में हो रहा है अग्निवीर और वो सब प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, उनके मद्देनज़र भी पूरा सिक्योरिटी सिस्टम को चेक किया गया है ताकि यहाँ पे कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए और आगे जो है पूरा स्मूथली हम। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां सफीपुर में युवाओं ने सेना भर्ती में किए गए बदलाव को लेकर केंद्र सरकार से विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया।
आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज पर इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसी दौरान सीनियर एनसीसी कमांडर अंकित शुक्ला ने बताया कि सेना कोई रोजगार का साधन नहीं, बल्कि अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करना होता है। सरकार का यह निर्णय देश और सेना दोनों के हित में नहीं है, इसलिए वह प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि नई सेना भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर पुरानी प्रक्रिया को बहाल किया जाए। के लिए लोग कानून लाए थे, वो भी किसानों के पक्ष में नहीं था, किसान खुश नहीं था, फिर भी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के प्रांगण में इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और देश में हो रही जुम्मे के दिन हिंसा को लेकर राष्ट्रपति के नाम सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जुम्मे के दंगाइयों पर रासुका लगनी चाहिए और जिन क्षेत्रों में जुम्मे के दिन दंगा फसाद किया जाता है वहां की मस्जिदों को बंद करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज देशव्यापी आंदोलन किया गया है। जिस तरह के पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है, एक जिहादी मानसिकता के लोग इस देश के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना भीड़ दिखाकर इस देश में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस भीड़ के विरोध में, उनकी मानसिकता के विरोध में आज देश भर के अंदर बजरंग दल सड़कों पर निकला है और आज हमने जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि जमीयत उलामा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इन जैसे संगठनों जो देश के अंदर देश का माहौल खराब करने का काम करते हैं, जिनको विदेशों से फंडिंग होती है, इन खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर पुलिस प्रशासन सतर्क है और डीएम के साथ ही एसएसपी ने पैदल मार्च निकाला। मथुरा की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस किसी भी कीमत पर कोताही बरतने के मूड में नहीं है। अधिकारी हर कदम उठाने का दावा कर रहे हैं जिससे शहर की शांति न बिगड़े। इसको लेकर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के अलावा सामाजिक व्यक्तित्वों के साथ बैठक की गई। बैठक में आपसी प्रेम, सौहार्द व भाईचारा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं एसएसपी ने पैदल गश्त के दौरान राहगीरों से बातचीत भी की और उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कल की घटनाओं को देखते हुए आज सुरक्षा और जांच चौबंद की गई है। हमको 2 कंपनी पीएसी बाहर से और मिली है, जिसका आज डिप्लॉयमेंट किया गया है हर चौराहे। और आज हम लोगों ने नई स्ट्रेटजी के साथ हर चौराहों पे, जो कल जहाँ भी उपद्रव हुआ था, उन चौराहों पर एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया है। कल हमारी फोर्स कुछ नमाज के लिए लगी थी, वो भी आज हमको फ्री मिल गई है, तो आज हमने हाईवे को सुरक्षित रखने के लिए अच्छा डिप्लॉयमेंट किया है। सारे लोग कल भी थे, आज भी हैं। हम लोग शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए, कोई उपद्रव ना हो, जनता में कोई भय ना हो। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां फ्रिज ठीक करने गया इलेक्ट्रिशियन कर्मचारी अचानक लापता हो गया। परिजनों के ढूंढने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके 3 दिन बाद कौशाम्बी थाने से फोन आया कि आपके भाई ने आत्महत्या कर ली है। आनंद फानन में परिजन थाने पहुंचे और पेड़ से लटका शव देखकर दंग रह गए, जिसके बाद परिजन हत्या के शक में एफआईआर दर्ज कराने कौशाम्बी थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कहा कि युवक स्वार थाना क्षेत्र से लापता हुआ है, इसकी एफआईआर वहां दर्ज होगी। जब परिजन स्वारा थाना पहुंचे तो पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह उनके थाना क्षेत्र की घटना नहीं है, जिसके बाद परिजन भड़क उठे और नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सीओ श्रीकांत ने परिजनों को शांत कराकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। ये थाना क्षेत्र स्वार के नूरपुर गांव के एक बलराम थे, जो कि कोखराज थाना है कौशाम्बी में, वहां मृत पाए गए थे। उसकी बॉडी को लेकर के उसके परिजन यहाँ आए हुए थे। जानकारी करने पे ये पता चला है कि वहाँ एक पेड़ के डाल से वो लटके हुए पाए गए थे, जिनका वहाँ पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम कराया गया है। आसन के मजरे के थे। हमारी बहू नहीं मिलेगी ना तो आपको हम उठा के ले जाएंगे, धमकी दे गए हैं। 8 बजे तक हमारी बहू नहीं मिलेगी, तो फिर बाद में उन्होंने ये कहा है फोन करके भी हमारी बहू मिल गई, वहाँ पहुँच। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां विकासखंड नेबुआ नैरंगिया के ग्राम प्रधान के कार्यों का विपक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है और वहां पोर्टल के माध्यम से ग्राम प्रधान के कार्यों को लेकर शिकायतकर्ताओं ने विरोध जताया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि गांव के विकास को रोकने का कार्य किया जा रहा है।
वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि वे बीजेपी समर्थक है, इसलिए उनके खिलाफ कुछ लोग विरोध करने लगे हैं। हम इस समय मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के विधानसभा खड्डा के ब्लॉक पीपरपाती, ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा पीपरपाती में। अब इसी काम को लेकर के गांव के कुछ लोग हैं जो इसके विरोध करें कि काम गलत हो रहा है। हम उसी काम की पड़ताल में यहाँ जीरो ग्राउंड पे आए हैं। आइए हम बात करते हैं कि गांव के कुछ लोगों से कि आखिर उनका कहना क्या है। देखिए, हमारे नज़र में कोई ऐसा मामला नहीं है, खराब काम नहीं हो रहा है। जबकि मैं लगभग दिन भर में 2 बार 3 बार आते भी हैं और जाते भी रहते हैं, देखते भी हैं, कोई काम खराब नहीं है। देखिए, हमारे वहाँ का काम बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कि इस पर जो है कितने गाड़ी जो है गिर चुकी है और गड्ढा था। आज यह गांव का भविष्य उज्ज्वला है किस प्रधान द्वारा यह बन रहा है। हाँ। अब विरोध करने का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन काम तो सही हो रहा है। पहले खड़ंजा था, इतना टूटा फूटा था कि लोग बाइक लेके चलना यहाँ पर मुश्किल था। सुदर्शन न्यूज़ की टीम बराबर इस पे नज़र बनाए रखेगी। कैमरामैन अमित कुमार के साथ महेश कुमार श्रीवास्तव, सुदर्शन न्यूज़, विधानसभा खड्डा, कुशीनगर। खबर यूपी के झांसी से है, जहां जिलाधिकारी के निर्देशन में अवैध शराब पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसी मामले में बरुआसागर में आबकारी अधिकारी और पुलिस के सहयोग से 550 लीटर अवैध शराब की खेप पकड़ी गई है और 6000 लीटर लहन मौके से नष्ट हो गया। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां आनंद विहार से दानापुर को जाने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस में महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने लगी और यात्रा कर रही बांका जिले की निवासी गुड़िया ने आधी रात के बाद पुत्री को जन्म दिया। कई घंटे तक प्रसूता बिना उपचार के ट्रेन में पड़ी रही। दरअसल बिहार में बवाल के चलते ट्रेन सुबह ही स्टेशन पर रोक दी गई थी और ट्रेन में प्रसव होने की जानकारी पर एसडीएम भारत भार्गव ने महिला व नवजात को 108 एम्बुलेंस से प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार दिया गया। तब दोपहर परिचालन सामान्य होने पर ट्रेन के खुलने की सूचना पर एसडीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से महिला को रेलवे स्टेशन बुलाया और एसडीएम के साथ तहसीलदार ने महिला को ट्रेन में बिठाया। इन्हीं कारणोंवश हम लोग सुबह जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में थे, परंतु बिहार में किसी कारणोंवश यहाँ ट्रेन रोकी गई थी काफ़ी देर तक, सुबह 6:30 बजे तक। तो हम लोग यात्रियों की व्यवस्थाओं में लगे ताकि किसी को कोई परेशानी न हो और फाइनली जो है सारे लोग जो है यहाँ से रवाना हो। खबर यूपी के बरेली से है, जहां महाराणा प्रताप जिला चिकित्सालय में सीएमओ और एडी हेल्थ की छत्र छाया में लैब संचालकों के द्वारा घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके नाम डीएसओ पोर्टल पर दर्ज नहीं कराए गए और उनके परिजन सरकार द्वारा मिलने वाले लाभ से वंचित रह गए। इन सब के बावजूद प्रशासन के द्वारा लैब संचालकों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। में किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। जो शिकायत की गई है जी गोविंद झा के द्वारा, उनसे फोन पर बात हो गई है, उस पर जो क्लेम है वो सब मिल गया है। नहीं, क्लेम यहाँ से नहीं मिल रहा, यहाँ से तो उनकी पोर्टल पर एंट्री होनी थी, वो एंट्री हो गई है उनकी। तो क्लेम तो शायद वो पीलीभीत से मिल रहा है। सरकारी लाभ जो मिलने चाहिए जी सर कोविड पॉजिटिव डेथ में जी, वो अगर नहीं मिले जी तो ये देखा जाएगा कि किसकी कमी है जी। अगर लैब वालों ने टेस्ट किए पॉजिटिव आए और लैब ऑथेंटिक है जी, अगर लैब ऑथेंटिक है जी तो हम उसमें लैब ने अगर पोर्टल पे एंट्री नहीं करी तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे जी। अब इसकी जांच करा के जैसा भी उचित कार्रवाई होगी। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।